जय हिंद दोस्तों। एक्सरसाइज 19.9 में 5 क्वेश्चन बताए थे। आज क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 10 तक बताते हैं। और ये वाला फार्मूला हम पिछले क्लास में भी बोले थे कि ज़रूरी आपको मालूम होना चाहिए और इसमें भी यूज होगा तो पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। 6 में है इंटीग्रेशन x² बटा √1 - x⁻6 इंटू dx। इसको इंटीग्रेट करना। देखो हम बोले हैं कि x पर पावर 2 होना चाहिए। जहाँ भी हम हाथ रखें वहाँ पे दो दो दूध, और अगर x पर 1 पावर रहे तो बात ही अलग है। लेकिन यहाँ पर तो पावर ही गड़बड़ है, 6 है। ऐसे सिचुएशन में इसको ऐसे लिखो 1 - x³ और इसका होल स्क्वायर इंटू dx। और अब x³ को मान लीजिए सपोज दैट कुछ भी मतलब t मान लो, और इसी को डिफ्रेंशिएट करो। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो x³ के डिफ्रेंशिएशन होता है 3x² इंटू dx इज इक्वल टू dt, यानी कि x² इंटू dx इज इक्वल टू dt बाई 3 रख देते हैं। ये वाला टर्म दिखाई दे रहा होगा, x² इंटू dx आपको दिखाई देगा। x² इंटू dx जहाँ भी दिखाई दे रहा है वहाँ पे dt बाई 3 रखा है, तो x² इंटू dx, तो इसके जगह आप लिखिए dt और बटा 3 मतलब 1/3 इंटू √1 - और x³ के जगह पे t का स्क्वायर। बस इतने तो लिखना था। अब 1/3 जस के तस रहने दो, और ये वाला जो टर्म है किसी का डिफ्रेंशिएशन होता है। अब अगर डिफ्रेंशिएशन ही नहीं पढ़े हो तो इंटीग्रेशन कहाँ से समझ में आएगा। पहले तो डिफ्रेंशिएशन पढ़ लो, उसमें बताया जाता है कि साइन इन्वर्स t के डिफ्रेंशिएशन। साइन इन्वर्स t इसलिए क्योंकि t है, बाद में 1/t को 1/t रहने देते हैं और साइन इन्वर्स t के जगह पे पुट कर देंगे जो भी हम माने थे। t की जगह आप कितना माने थे, x³ तो x³ और अलग से प्लस c। आंसर हो गया 6 नंबर क्वेश्चन। सात में एक क्वेश्चन है, 7वां में 3 क्वेश्चन। आपको लग रहा होगा 6 से लेकर 10 तक, 5 को तो क्वेश्चन में बोले। 7वें में तो 3 क्वेश्चन, 7 नंबर जो क्वेश्चन लिखेंगे। सेवन के फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पहले। 7 के पहला नंबर में है इंटीग्रेशन dx बटा √4 - x²। इसका इंटीग्रेशन करते हैं, लेकिन इंटीग्रेशन से पहले जो नियम कहता है उसको फॉलो करना है। रूल ये कहता है कि अगर यहाँ x² है तो इसके आगे ये 4 जो है ये किसी का स्क्वायर होना चाहिए, क्योंकि x² के साथ में a² होगा। चाहे वो a² पहले रहे चाहे x² पहले रहे, दोनों में से कोई भी पहले रहे, लेकिन स्क्वायर वाला टर्म होगा। तो यहाँ तो 4 है, 4 को हम लिख सकते हैं 2 के स्क्वायर। अभी देखोगे तो ऐसा लग रहा है कि पहला जैसे क्या, देखिए x इक्वल टू मान लीजिए साइन थीटा या कॉस थीटा।
सपोज दैट साइन थीटा, और यहाँ पे 2 है इसलिए 2 साइन थीटा मानेंगे। अब डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो एक्स के डिफ्रेंशिएशन ढूंढते हैं। एक्स के डिफ्रेंशिएशन ऐसे भी 1 2 तो 2 रह जाएगा, और साइन थीटा के डिफ्रेंशिएशन कॉस थीटा, और फिर थीटा के डिफ्रेंशिएशन डी थीटा बटा डी एक्स। तो इसलिए तो बटा डी एक्स हम डायरेक्ट इधरे गुने कर देते हैं डी एक्स, क्योंकि एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 लेकिन डी एक्स इधर वाला आया। सबको सब्स्टिट्यूट कर दो, यानी डी एक्स के जगह पे इतना पुट कर दो, 2 कॉस थीटा डी थीटा बटा अंडर रूट 2 का स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर ही रहेगा, और माइनस एक्स स्क्वायर है। एक्स स्क्वायर मतलब हो जाएगा 2 स्क्वायर, एक्स मन इतने का स्क्वायर 2 का स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा। इसे नीचे लिख देते हैं, लेकिन दिखाई देता होगा, चलिए दिख रहा होगा। इसके नीचे क्या करेंगे कि 2 कॉस थीटा इंटू डी थीटा। देखो यहाँ भी 2 के स्क्वायर, यहाँ भी 2 के स्क्वायर, दोनों में से 2 के स्क्वायर कॉमन ले लो। अगर रूट से बाहर निकालेंगे तो सिर्फ 2 होगा, और बच गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 2 से 2 कैंसिल। ऊपर हो गया कॉस थीटा इंटू डी थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो रूट में है उसका डायरेक्ट फार्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस थीटा इंटू डी थीटा और बटा में सिर्फ कॉस थीटा कैंसिल हो गया, और बचा कितना, इंटीग्रेशन डी थीटा। डी थीटा के इंटीग्रेशन यहाँ नहीं कुछ तो 1 है, तो जाहिर सी बात है इसका इंटीग्रेशन थीटा होगा और प्लस सी। अब थीटा मैंने क्या रखें, तो हम जो भी माने थे उसके हिसाब से, जैसे यहीं से देख लो। पहले तो साइन थीटा बराबर x/2 होता है, पहले तो x/2 होगा। अब फिर थीटा चाहिए तो कह सकते हैं कि साइन इन्वर्स हो जाएगा, साइन इन्वर्स x/2 और प्लस c। 7 के पहला नंबर क्वेश्चन, नोट डाउन कर लो, या फिर बाद में नोट डाउन करना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें जो इधर हिसाब बना रहे हैं इसमें सबसे बड़ा मेन हाथ इसका है। अगर यही नहीं पता चल रहा है तो फिर हिसाब तो बनेगा क्या, हिलेगा तो है ही नहीं आपसे। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है। जो दूसरे में है cos x और बटा में अंडर रूट में 4 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो इसमें तो 2 बार मानना पड़ेगा, डबल बार मानना पड़ेगा। एक बार t मानो और फिर t को हटाओ साइन कॉस फिर से मान के, एक बार साइन को हटाइए t मान कर, फिर जो t आता है फिर उसको साइन में कन्वर्ट करो। थोड़ा सा लफड़ा है इस पर। लफड़ा क्या है, चलो एक लाइन बढ़ा देते हैं। ये cos x तो सही है, और इस बार डायरेक्ट x स्क्वायर तो नहीं बोलेंगे, साइन स्क्वायर है तो ज़रूर ये किसी का स्क्वायर है, 2 के स्क्वायर। अब यहाँ पर पहले तो हम साइन x को मानेंगे t, सबसे पहले जो भी स्क्वायर होता है उसी को t मानते हैं, और यहाँ 2 है तो 2t मानेंगे। डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। साइन x के डिफ्रेंशिएशन cos x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 2 तो 2 हो गया, और t के डिफ्रेंशिएशन dt। हालांकि t के डिफ्रेंशिएशन 1 हुआ होगा, t के डिफ्रेंशिएशन अगर देखोगे, जैसे t के डिफ्रेंशिएशन बताइए सर, तो 1।
या फिर कहिए कि डी टी बटा डी एक्स, तो जो डी टी है उसको रहने दो, बटा में डी एक्स इधर भेज दो। वो एक लाइन हम बार बार उड़ा देते हैं, हम क्या सभी लोग उड़ा देते हैं उसको डायरेक्ट। टी के डिफ्रेंसिएशन 1, ठीक है, फिर टी का ही डिफ्रेंसिएशन किए एक्स के रिस्पेक्ट में, तो डी टी बटा डी एक्स। अभी डिफ्रेंसिएशन है, इसके फिर हम कौन इतना दिमाग वेस्ट करें। ये वाला टर्म अगर दिखाई दे रहा हो तो वहाँ पे 2dt रख दीजिए, अगर कहीं दिखाई दे रहा हो तो आप देखेंगे आपको ऊपर मिला, ठीक है, तो वहाँ पे रख दो। जहाँ पर भी आप देख रहे हो वहाँ मिलेगा cos x dx है, तो cos x इंटू डी एक्स, उसके जगह पर रख दीजिए 2 इंटू डी टी रख दिए, और बटा में इसको नहीं, इसको देखो कि 2 स्क्वायर, और साइन मतलब कितना, साइन एक्स मतलब कितना रखना है, 2 के स्क्वायर और टी के स्क्वायर। एक लाइन और सही, इंटीग्रेशन 2dt, यहाँ से 2 के स्क्वायर, वहाँ के 2 के स्क्वायर निकाल दिए, तो 2 स्क्वायर अगर निकाल लेते हैं तो यहाँ बचा 1 माइनस में टी स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल, बाकी जो बच गया वो है सिर्फ dt और बटा में 1 माइनस टी स्क्वायर। अब हम बार बार बोलते हैं कि आपको पहले डिफ्रेंसिएशन पता होना चाहिए कि किसका डिफ्रेंसिएशन है, तो साइन इन्वर्स का। अगर डिफ्रेंसिएशन ही नहीं याद है तो इंटीग्रेशन असंभव है कि आप इंटीग्रेशन समझिए। फिर भी अगर हम आए हैं तो पहले लिख देते हैं, उसको लिख लीजिएगा। जैसे साइन इन्वर्स एक्स के डिफ्रेंसिएशन क्या होता है हम लिख दे रहे हैं, नोट डाउन कर लेना। साइन इन्वर्स एक्स के डिफ्रेंसिएशन होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, इतना। जैसे अगर कहें कि tan इन्वर्स एक्स के डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। और सेक इन्वर्स एक्स के डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, तो सेक इन्वर्स के डिफ्रेंसिएशन 1/x इंटू √(x² माइनस 1। इसको नोट डाउन कर लो इन तीनों को, क्योंकि ये तीनों फार्मूला बार बार मिलता है, और अब अगर तुमको फार्मूले नहीं याद है तो ये खाक समझ में आएगा। जैसे साइन इन्वर्स एक्स के डिफ्रेंसिएशन अगर किसी को मालूम है तो कॉस इन्वर्स एक्स के डिफ्रेंसिएशन उसके लिए टफ बात नहीं, वही चीज़ होता है डिफ्रेंसिएशन इसका भी जो साइन इन्वर्स एक्स की, फर्क सिर्फ है जहाँ माइनस लगा दो। अब अगर किसी को tan इन्वर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन याद है तो उसको cot इन्वर्स एक्स के डिफ्रेंसिएशन रटने की ज़रूरत नहीं है, जो tan इन्वर्स का है वही cot इन्वर्स का है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, सिर्फ यहाँ पे माइनस लगा दीजिए। किसी को अगर सेक इन्वर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन याद है तो कॉसेक इन्वर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन रटना नहीं पड़ेगा, कहेंगे डिफ्रेंसिएशन काहे पढ़ा रहा। बिना डिफ्रेंसिएशन के इंटीग्रेशन आप सोच भी नहीं सकते, बनाना तो बड़ी दूर की बात है, कोसों दूर क्या, आप असंभव है, बना ही नहीं पाइएगा। सेक इन्वर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन वही है जो कॉसेक इन्वर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन है, फ़र्क सिर्फ इसके आगे माइनस होगा। तो एक को याद करो, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। जैसे साइन याद करें तो कॉस याद हो गया, tan याद किए तो कॉट इन्वर्स याद हो गया, सेक इन्वर्स याद किए तो कॉसेक इन्वर्स। इतना तो फार्मूला याद होना चाहिए, चाहे तो नोट डाउन कर लो। हम इतना टाइम देते हैं, जो हम भूख रहे हैं, बोर्ड से हट गए हैं, वहाँ से दूर चले गए हैं, जिन्हें आराम से आप उतार लीजिए या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अब सोचना है कि इसी तरह का टर्म कहाँ मिल रहा है, शुरू में है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे टी स्क्वायर है, यानी कि इसका इंटीग्रेशन अगर फिर से करें तो उसका उल्टा हो जाएगा। साइन इन्वर्स एक्स तो नहीं है बोलेंगे, टी होगा प्लस में सी। बहुत अधिक अगर और खींचोगे तो साइन इन्वर्स और टी का वैल्यू रखेंगे। टी का मान कितना है, टी का मान रख दीजिए, जो भी है टी का मान। टी कितना माने थे देख लीजिए, टी 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 टी, यहीं से देखो ना भाई। और नहीं तो एक काम करो कि टी मानिए लो, टी बराबर जो भी माने थे, टी इक्वल टू हो जाएगा साइन x/2, तो रख दो साइन x/2 प्लस में सी, यही होगा आंसर। वो ब्लू कलर और रेड कलर से जो हम डिफ्रेंसिएशन वाला फार्मूला लिखे हैं उसको उतार लीजिए, क्योंकि हम मिटा देंगे वो। या तो स्क्रीनशॉट क्या लोगे, फार्मूला लिख कर आप रेडी रखिएगा। देखिए जहाँ भी पढ़ते हैं आपके कॉपी में
या फिर ये एक्सरसाइज जहाँ बना रहे हो जैसे 19.9 बना रहे हैं तो एकदम फ्रंट में होना चाहिए। फार्मूला तो मेरा कहना है कि एक पेज में लिख लो, किसी जैसे कि ये एक्सरसाइज का फार्मूला है तो आप एक पेज में लिख लीजिए, जब ज़रूरत पड़ता है देख के लिख लीजिए। और पूरा आईएससी में जितना फार्मूला चलता है उसको अलग से सेपरेट कर लो अगर बहुत परेशानी हो रहा है आपको तो। 7 के दूसरा नंबर था, तीसरा नंबर देखते हैं। 7 के तीसरा क्या है? इंटीग्रेशन dx बटा x टू रूट अंडर x माइनस एक्स स्क्वायर, फिर माइनस में एक्स स्क्वायर है और माइनस में एक्स स्क्वायर रहे तो क्या मानना है वो बता दिए हैं कि माइनस में एक्स स्क्वायर रहे तो क्या मानेंगे। माइनस में एक्स स्क्वायर रहे तो ए साइन थीटा या ए कॉस थीटा मान, लेकिन यहाँ थोड़ा सा संभल के मानना होगा, पूरा सोच समझ के मानना होगा। यहाँ जो मन में आए वो नहीं मानेंगे। देखिए इस जगह पे क्या मानेंगे, अगर बाय द वे एक्स के जगह पे मान लिया जाए कि ए साइन थीटा मान लेते हैं तो ये तो हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, लेकिन यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगा, यहाँ सिर्फ साइन थीटा मिल जाएगा और जिसके वजह से प्रॉब्लम हो जाएगा। यहाँ सिर्फ साइन थीटा अगर आ गया तो इसीलिए इस बार एक्स के जगह पे सिर्फ ए तो मानना ही है लेकिन सिर्फ साइन थीटा नहीं मानना, ए साइन स्क्वायर थीटा। यही थोड़ा सा अजीब है या कहो हट के है और हिंट भी दिए हुए किताब में, थोड़ा सा अलग है। फिर अगर ज़रूरत पड़े तो डिफ्रेंशिएट कर लीजिएगा, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के डिफ्रेंशिएशन 1 और इधर ए छोड़ दो, इसका डिफ्रेंशिएशन पहले तो 2 साइन थीटा और फिर साइन थीटा के डिफ्रेंशिएशन कॉस थीटा इंटू डी थीटा। और डी थीटा सिर्फ कैसे होगा, जब थीटा को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो एक्स के रिस्पेक्ट में तो डी थीटा बटा डी एक्स होगा, तो जो बटा डी एक्स होता है उसको हम डायरेक्ट इधर ही लिख देते हैं हर बार डी एक्स। अब देखिए यहाँ डी एक्स जो दिखाई दे रहा है उस डी एक्स की जगह पे ये पुट कर दो, मतलब एक्स वाले को थीटा के टर्म में हम पूरा बदल देंगे। वहाँ लिखेंगे ए गुने 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू डी थीटा बटा एक्स है तो एक्स मतलब हो गया ए गुने साइन स्क्वायर थीटा इंटू रूट अंडर, ए तो ए है और एक्स माने हो गया ए साइन स्क्वायर थीटा और माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर, एक्स माने ए स्क्वायर होगा और साइन स्क्वायर नहीं होगा, स्क्वायर तो पहले से इस बार 4 हो जाएगा। देखिए ए से ए तो ऐसे भी कैंसिल हो गया, टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू डी थीटा, ये सब रहने दीजिए बटा में। यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा इसको भी फ़िलहाल अभी छोड़ दो। यहाँ ये देखो कि ए स्क्वायर है, ए और ए मतलब ए स्क्वायर और यहाँ भी ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर यहाँ से और ए स्क्वायर यहाँ से बाहर निकालो तो रूट से बाहर सिर्फ ए निकलता इंटू साइन स्क्वायर यहाँ और साइन स्क्वायर यहाँ भी है तो साइन स्क्वायर थीटा भी निकाल लो। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना कि यहाँ से साइन स्क्वायर निकल गया तो नहीं कुछ 1, यहाँ से स्क्वायर निकल गया ठीक है, लेकिन साइन टू दी पावर 4 थीटा था, फिर भी साइन स्क्वायर थीटा तो बचेगा ना, वो साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे। यहाँ थोड़ा सा गलती हो गया। अब साइन स्क्वायर अंदर से कॉमन निकाले तो बाहर तो सिर्फ साइन थीटा होगा। चलो अभी एक लाइन और लिखते हैं, हालांकि साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, फिर भी ये 2 कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, एक काम करो ना कांस्टेंट है 2 और बटा में बाहर निकालो इसको, ऊपर बचा क्या कॉस थीटा इंटू डी थीटा, कहानी ख़त्म। नीचे देखते हैं, ये साइन स्क्वायर थीटा है तो साइन स्क्वायर थीटा ही सही,
ये तो बाहर हो गया था। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम तो लिखते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, लेकिन रूट से बाहर सिर्फ कॉस थीटा ही कैंसिल। यानी इंटीग्रेशन में अगर देखा जाए तो 2/a और साइन स्क्वायर थीटा को अगर हम सीधे लिखें तो बटा में तो कॉसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा और इंटू डी थीटा। ये 2/a हो गया और कॉसेक स्क्वायर थीटा किसका डिफ्रेंसिएशन है, तो जाहिर सी बात है माइनस कॉट तो हो जाएगा, माइनस में कॉट थीटा प्लस में सी। अब क्या करें, थोड़ा सा दिक्कत होगा यहाँ पे, क्यों? क्योंकि आप जो देख रहे हैं उस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कुछ है, हाँ लिखना है कॉट थीटा। गड़बड़ तो है, कुछ तो गड़बड़ है दया। गड़बड़ कुछ नहीं है, 10th का आप मैथ नहीं जानते हैं तो दिक्कत होगा। देखिए साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा x/a। जो 10th का मैथ अच्छा से नहीं पढ़े हो उसके लिए प्रॉब्लम होगा, उसको हो सकता है समझ में नहीं आवे कैसे क्या लिख रहे हैं। इसको बोलते हैं लंब, इसको बोलते हैं कर्ण। आधार निकालना होगा और आधार निकालने का सूत्र होता है कि कर्ण स्क्वायर मतलब कि a में से लंब स्क्वायर घट जाएगा, यानी कि x, ये हो गया आधार। निकाल के देख लीजिएगा कैसे का है। अब पता चले कि 12th के क्लास में हम 10th वाला मैथ समझा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि कॉट थीटा कितना हो जाएगा, आधार बटा लंब। आधार माने a माइनस एक्स अब बटा लंब, लंब माने √x। यानी आंसर में क्या करोगे कि -2/a रहने देना। यहाँ समझिए कि -2/a रहने देना है, इसको कुछ नहीं करना है। लेकिन जहाँ कॉट थीटा है उसके जगह पे कितना बैठा देना है, a माइनस एक्स और बटा में √x। हम नहीं बैठा रहे हैं क्योंकि इधर मिटाना पड़ेगा और मिटाने के मूड में हम अभी नहीं हैं फिलहाल। आप लोगों में से बहुत को फार्मूला नहीं मालूम इसलिए वो नहीं मिटा रहे हैं अभी। एक लाइन खुद से लिख लीजिएगा, अगर चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, हम हट जाते हैं। चलिए लिखिए देते हैं आपके लिए। मान लो ये -2/a, इसको कुछ नहीं करना है। और कॉट थीटा जो देख रहे हैं ना उसके जगह पर रख दीजिए कितना, a माइनस एक्स और बटा में √x, यही हो जाएगा आंसर। अब अगर आंसर नहीं देता है तो आंसर के पीछे दौड़ते रहो आंसर लाने के लिए। इसे जो बन गया वो काफ़ी। यहाँ गलती हो गई। जब गलती, एक मिनट यहाँ गलती हो गई। यहाँ तब ध्यान दिए कि रूट में बिना रूट के कैसे आ गया। देखो ये हुआ क्या कि कर्ण स्क्वायर में लंब स्क्वायर घट गया, लेकिन तो आधार स्क्वायर है, आधार बराबर तो हो जाएगा √, सॉरी दिस इज़ माय मिस्टेक। यहाँ रूट में आएगा √a माइनस एक्स और बटा में √x। साथ में 3 क्वेश्चन था, तीनों सॉल्व। थोड़ा सा यहाँ पे गलती हो गया, तो वो कैसे हो गया नहीं हो गया वो 10th का चीज़ है। अब अगर यहाँ पर आप नहीं समझ रहे हैं तो फिर 10th वाला त्रिकोणमिति है दूसरे चैनल पर, इसमें भी है, इस पर भी सर्च करोगे, क्लास 10th में जाओगे एनसीईआरटी त्रिकोणमिति बताएं आपको मिल जाएगा। यहाँ पर भी है, तो पहले 10वां वाला त्रिकोणमिति पढ़ लीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और जानते हैं तो अच्छा बात है, नहीं समझ में आ रहा है वहाँ पर तो त्रिकोणमिति पहले पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 8। हम जानते हैं कुछ लोगों को बुरा लगता है 10th वाला कहते क्या करें। अगर आपका 10th वीक है तो जाहिर सी बात है 12th में कितनों मेहनत करोगे, रट लोगे हिसाब। जी सर, यस सर, हाँ सर, ये समझ में आ रहा है सर, बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा सर। लेकिन बनाने की बारी आएगा तो नहीं बनेगा। और हम चाहते हैं कि आप अपने आप में टीचर हो, मतलब अगर कोई पूछे तो बता दो, समझा दो, और वो तभी पॉसिबल है जब आपका पिछला क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 8, 8वां है dx और बटा 9 प्लस x²। देखो बहुत ज़्यादा टफ तो नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा हल्का भी नहीं, एकदम देखिए और एक नज़र में बन गया इशारों में। जैसे पहले तो x² जब भी रहे, जैसे ऐसा टर्म है, हाँ है यहाँ पर, भले ही रूट में है, क्या फ़र्क पड़ता है, वो बिना रूट के है। x² है तो उसके साथ में a² होगा। यहाँ तो नहीं है a², यहाँ तो 9 है, तो 9 किसी का स्क्वायर है,
3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर लिखो और इसको एक्स स्क्वायर लिखो। अब क्या करो कि जहाँ एक्स है वहाँ मानो क्या, tan थीटा। वही तो हम बोले थे कि प्लस रहने पर tan थीटा, लेकिन a tan थीटा यहाँ 3 है तो 3 tan थीटा। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएट करो। देखिए x के डिफ्रेंशिएशन 1 और 3 तो 3 हो गया, tan थीटा के डिफ्रेंशिएशन cot थीटा इंटू डी थीटा, और tan थीटा के डिफ्रेंशिएशन cot थीटा, थीटा के डिफ्रेंशिएशन डी थीटा बाई डी एक्स था, तो बाई डी एक्स इधर भेज दो डायरेक्ट एकदम। और सोचना है कि डी एक्स है, हाँ है, तो डी एक्स की जगह पे लिखो 3 इंटू कॉट थीटा इंटू डी थीटा। नीचे वैल्यू पुट कीजिए जहाँ जहाँ एक्स दिखाई दे रहा है, जैसे ये 3 का स्क्वायर है तो कोई दिक्कत नहीं, 3 का स्क्वायर सही, लेकिन अगर एक्स दिखाई दे रहा है तो एक्स की जगह पे लिखो 3 का स्क्वायर और tan स्क्वायर थीटा, फिर 3 हो गया। चलो ये कॉट थीटा है तो कॉट थीटा रहने देते हैं। सही, कॉट थीटा कहाँ से आया हुआ है, हमको नींद आ रहा है कि कॉट थीटा कैसे आ गया यहाँ पे। नींद है नहीं कि रात भर सोए नहीं, सुबह हम पढ़ा रहे थे, जो मन में आ रहा है जो लिखा आराम से। एक्स के डिफ्रेंशिएशन 1 लेकिन डी एक्स लिखेंगे इधर वाला, और 3 tan थीटा के डिफ्रेंशिएशन तो सेक स्क्वायर थीटा होता है इंटू डी थीटा। तुम लोग भी पता नहीं समझ रहे अपने, tan थीटा का डिफ्रेंशिएशन, इसका डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर थीटा होता है, और फिर थीटा का डिफ्रेंशिएशन डी थीटा बाई डी एक्स। अब रखो डी एक्स के जगह पर, जैसे डी एक्स है तो वहाँ पे बैठा दीजिए 3 इंटू सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, बटा में 3 स्क्वायर तो 3 स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब 3 स्क्वायर इंटू tan स्क्वायर थीटा। ऊपर तो 3 कोई दिक्कत नहीं, सेक स्क्वायर थीटा है ये भी कोई दिक्कत नहीं, बटा इन दोनों में से 3 का स्क्वायर समझो कॉमन, या 9 समझ लीजिए कॉमन, तो बच गया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। कहते हैं ना कि 10th का त्रिकोणमिति आना चाहिए। ऑफलाइन हम पढ़ाते हैं, बहुत दिनों से पढ़ा रहे हैं, और हम सैकड़ों क्या हजारों बुतरों से वाला पढ़ा है जो 12th में आ तो जाता है, लेकिन उसको 10th वाला फार्मूला 90% नहीं आता होता है, 90% फार्मूला भूल रहता है, जैसे जाके वो अटक जाएगा, एकदम 100% अटक जाएगा। कोई दिक्कत नहीं इसमें, कोई डाउट नहीं। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का फार्मूला भी जानता होगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का फार्मूला, तो इसका फार्मूले होता है सेक स्क्वायर थीटा। अभी कहाँ से बताएं, ई अगर बताने गए तो हम उसी में रह जाएंगे, तो रट लीजिए कि वह ऐसे नहीं रटना चाहते हो तो लिख लेना कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो गया 1 और प्लस में tan स्क्वायर थीटा। अब कहिएगा कि हम मास्टर हैं सर कि आपके तरह याद रखें, तो नहीं याद रखोगे बाबू, एग्ज़ाम तुमको देना है, नहीं याद रखो। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की जगह पे सेक स्क्वायर, उससे होगा क्या ई कैंसिल, 3 से 3 भी कैंसिल, तो एक तो 3 बच गया और सिर्फ डी थीटा बच गया, तो 1/3 छोड़ दीजिए, और यहाँ नहीं कुछ तो 1 है, 1 के इंटीग्रेशन थीटा हो जाएगा प्लस में सी, 1/3 छोड़ दो, और थीटा मतलब सोचो, सोचो क्या यहाँ से मतलब निकालो, और क्या। पहले तो tan थीटा माने x/3 होता, सबसे पहले तो x/3 होगा, tan थीटा माने x/3, और सिर्फ थीटा चाहिए तो चलो tan इनवर्स x/3 प्लस में c, इतना आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व, 9 उसको भी सॉल्व कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 9,
कहाँ गया, 9 है x+1 और बटा में √1 + x² × dx। 2 मिनट ज़्यादा बोल दिए, 20 सेकेंड आप खुद देखिए कि क्या माने। एकदम हम बोर्ड को क्लियर कर देते हैं, एकदम बोर्ड छोड़ देते हैं, रास्ता साफ है। आपको खुद सोचना है अपने मन में कि क्या माने इसके जगह पर, फिर जब हम बोलेंगे तो आप समझ जाइएगा कि हाँ हम भी तो यही सोचे थे। चलिए क्या माने देख लेते हैं। ये तो माइनस वाला है, जहाँ माइनस के चिन्ह ही दोनों तो खैर नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्लस के चिन्ह है, यानी यहाँ पर आके हम अटकेंगे। x के जगह पे क्या माने, तो x के जगह पे हम पुट करेंगे tan थीटा। इस बार a नहीं लिखे क्योंकि 1 का स्क्वायर है, 1 लिखे चाहे नहीं लिखे। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, x के डिफ्रेंशिएशन बोलो तो x के डिफ्रेंशिएशन ऐसे ही 1 होता है, ठीक है। और tan थीटा के डिफ्रेंशिएशन होता है sec² थीटा। tan थीटा के डिफ्रेंशिएशन sec² थीटा और थीटा के डिफ्रेंशिएशन d थीटा बटा में dx। तो बटा dx डायरेक्ट इधरे बार बार हम लिखते हैं, पुट करते हैं, देखिए ऊपर dx है तो dx के जगह पे तो एकदम सही है कि sec² थीटा × d थीटा, कोई डाउट नहीं। लेकिन x के जगह पे कितना लिखना है, tan थीटा +1, तो 1 रहने दीजिए, बटा √1 को 1 ही लिखो और प्लस x मतलब क्या माने tan² थीटा, तो tan² थीटा हो गया √, tan थीटा +1 × sec² थीटा × d थीटा बटा में 1 + tan² थीटा। अभी फॉर्मूला बताए थे कि sec² थीटा होता है, लेकिन रूट से बाहर सिर्फ सेक थीटा ही से ही कट गया, तो एगो सेक थीटा बच गया। जो एगो बच गया उसको गुने कर दो, एगो गुना कर दो, तो गुना करेंगे तो हो जाएगा सेक थीटा और × tan थीटा। जबकि एक में अगर गुना होगा तो हो जाएगा सेक थीटा और × d थीटा। यहाँ पर पक्का अटकोगे। इसका तो खैर जानते हैं डिफ्रेंशिएशन कि सेक थीटा और tan थीटा किसका होता है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि सेक थीटा और tan थीटा किसका डिफ्रेंशिएशन होता है। ये तो लिख दीजिएगा कि सेक थीटा के डिफ्रेंशिएशन। सर यहाँ पे दिक्कत होगा, आप अभी तक इसका डिफ्रेंशिएशन नहीं पढ़े हैं, ना ही हम प्रूफ किए, पता नहीं किए कि नहीं पिछला एक्सरसाइज में। tan थीटा और सेक थीटा का फॉर्मूला साबित भी किए हैं या नहीं, अगर नहीं किए हैं तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, हम कर देंगे प्रूफ। याद भी नहीं प्रूफ किए कि नहीं, चलो प्रूफ किए या नहीं किए तो बात की बात है। नीचे लिखते हैं, देखो सेक थीटा और tan थीटा आप जानते हैं कि डिफ्रेंशिएशन सेक थीटा का होता है, तो इसका इंटीग्रेशन हो गया सेक थीटा, और इसका इंटीग्रेशन नहीं जानते हैं आप, टाइम आने पर हम प्रूफ कर देंगे, या शायद प्रूफ किए भी हों। अगर आप शुरू से इंटीग्रेशन देख रहे हो तो ज़रूर कहीं न कहीं प्रूफ किए होंगे। सेक थीटा के इंटीग्रेशन log सेक थीटा और प्लस में tan थीटा। पहली बार अगर इंटीग्रेशन देख रहे हो इस वीडियो को तो हो सकता है कि शायद आपको समझ में नहीं आवे। जो शुरू से देखते आ रहा है इंटीग्रेशन उसको मालूम होगा कहीं साबित किए हैं, या नहीं भी साबित किए हैं तो भी पता चलेगा हाँ सर आप तो साबित ही नहीं किए, तो कर देंगे कभी प्रूफ। फिर भी ये आंसर नहीं देगा, क्यों? क्योंकि यहाँ तो क्वेश्चन x के टर्म में था, आप क्या करें। तो देखिए क्या फॉर्मूला बताना ही पड़ेगा, कितना भागेंगे। देखो sec² थीटा माइनस tan² थीटा बराबर सूत्र होता है 1, तो sec² थीटा बराबर सूत्र हो गया 1 + tan² थीटा, यानी कि सिर्फ सेक थीटा अगर कोई पूछ दे तो अंडर रूट में बोलो 1 + tan² थीटा, और यहाँ है सेक थीटा यानी इसका फॉर्मूला हो जाएगा √1 + tan² थीटा। तो √1 प्लस tan² थीटा का है बोल रहे हैं, डायरेक्ट बोलिए ना कि x² आप प्लस में प्लसे न है log सेक थीटा मतलब कितना, अभी तो समझाएं कि सेक थीटा मैंने कितना, अभी बताएं सेक थीटा मैंने कितना
√1+x², अब प्लस में tan थीटा मैंने क्या माने x, तो x लिख दो, प्लस में c बन गया। अब इसको मिटाते हैं, कितना इसको लिख ले रहेंगे अब हम। 10वां नंबर क्वेश्चन, चलिए बता देते हैं ऐसे ही बिना मिटेले। इतना से काम चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10वां है इंटीग्रेशन x/1+x⁴ × dx। फिर वही दिक्कत कि x⁴ है और हम जितना रूट पुट सूट बताएं सब में x² है। यहाँ फिर से अटक गए, फिर से नहीं बन रहा है, क्या करें? तो x को x रहने दो और x² के होल स्क्वायर कर दो। क्यों? उसके बाद फिर x² को हम पुट कर देंगे t। अब डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। x² के डिफ्रेंशिएशन 2x इंटू डी एक्स इसलिए क्योंकि इधर जो डिफ्रेंशिएशन है dt/dx उसको इधर भेज दिए। यहाँ पर x इंटू डी एक्स दिखाई दे रहे थे, x इंटू डी एक्स की जगह पे क्या लिखेंगे? 2 तो है नहीं, तो 2 को हटा दो, इधर लिखो dt/2 और रखो x इंटू डी एक्स कहीं दिखाई दे रहा है? x इंटू डी एक्स देखिए यहाँ पे है, x इंटू डी एक्स यहाँ पर x इंटू डी एक्स, तो यहाँ लिखिए dt/2 मतलब 1/2, नीचे 1 प्लस और x² को तो खैर हम माने थे t², तो t² हो गया, 1/2 रहने दो और 1 + t² जो है ये tan इन्वर्स t के इंटीग्रेशन, tan इन्वर्स t लिख दिया प्लस में c, 1/2 रहने दीजिए और tan इन्वर्स कोई दिक्कत नहीं, tan इन्वर्स, लेकिन t क्या कर रहा है? t की जगह अब कितना लिखना है? x², तो tan इन्वर्स x² और प्लस में c, यही क्वेश्चन होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, 5 क्वेश्चन के टारगेट था, 5 क्वेश्चन हो गया पूरा, ठीक है। बताने के तो और भी बता दें, लेकिन बहुत धीरे धीरे बता रहे हैं क्योंकि जैसे कि जिसका फर्स्ट बार इंटीग्रेशन है, जो इससे पहले इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा है, और जो बहुत तेज़ है वो तो 2x स्पीड या 4x स्पीड में भी समझ जाएगा। एक को तो 16x स्पीड करके देखता है, पता नहीं कैसे देखता है। लेकिन जो वीक है या नॉर्मल स्टूडेंट है, एवरेज स्टूडेंट है, उनके लिए यही स्पीड काफ़ी होता है जब उनको मैथ समझ में आवे। मेरा सजेशन यही रहेगा बतौर मैथमेटिक्स का टीचर होने के नाते कि जब तक हम वीडियो बताते हैं आराम से आप वीडियो को देखिए। अगर लगता है कि बहुत धीरे धीरे हम बता रहे हैं, इतना धीरे बता रहे हैं सर कि इतना तो ऑफलाइन में चलता है, तो ठीक है, आप इस क्लास को ऑनलाइन न समझ के ऑफलाइन समझ के आप कॉपी कलम लेके बैठ जाइए और जैसे जैसे हम बताते हैं अगर आप लिख सकते हो तो लिखना शुरू कर दीजिए। लेकिन लिखने का टाइम ही कहाँ देते हैं हम? जब तक समझा रहे हैं तब तक समझा रहे हैं, फिर तो तुरंत मिटा देते हैं। 10 सेकंड से ज़्यादा हम दे देने, तो उतना देर में आप उतार नहीं पाइएगा। तो सजेशन यही रहता है कि आराम से आधा घंटा इस क्लास को देखिए, मन से देखिए, फिर दोबारा बहुत जल्दी लगता है आपको, एकदम हड़बड़ी है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अगर आपके पास किताब है तो यही 5 क्वेश्चन फिर से बनाइए। देखो 5 क्वेश्चन हमेशा नहीं चलता है। 5 क्वेश्चन इसलिए चल रहा है क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल है, इतना आसान नहीं कि एक नज़र देखे हाँ बन गया ऐसे करके, यानी कि समझाना पड़ेगा और समझाने के लिए हमको टाइम चाहिए और वही टाइम लगता है जिसके कारण हम 5 क्वेश्चन बताते हैं। ठीक है, जाते जाते यहीं तक। अगर क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नए लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब पुराने लोग आप लोग तो आदत से मजबूर हैं, लेकिन जो भी मेरा कहना मानते हैं लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं कल, आज के लिए धन्यवाद।